आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। बिजली बिल के नाम से आम जनता से उनकी गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस ने नाम दिया है कि मेहतारी बंधन ये वसूली मीटर 6,14,78,943 रुपए का बिल महामहिम राष्ट्रपति और अमित शाह के कार्यक्रम का ये है बस्तर पंडुम। छत्तीसगढ़ की राजनीति अब सड़क से सदन तक गर्म होने वाली है। जहां एक तरफ महंगी बिजली जनता की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ जम्बूरी विवाद के बाद अब बस्तर पंडुम के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार पर फोटो पॉलिटिक्स करने के आरोप लग रहे हैं। एक तरफ बिजली बिल और दूसरी तरफ बस्तर पंडुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत पूरे शबब पर नजर आ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर बिजली के मुद्दे ने करंट दौड़ा दिया है। प्रदेश कांग्रेस ने महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव-गांव, शहर-शहर कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। 3 दिन 3 चरण और आखिरी दिन मुख्यमंत्री निवास का घेराव, यानी कांग्रेस अब सीधे सरकार को चुनौती देने के मूड में दिखाई दे रही है। बिजली बिल के नाम से आम जनता से उनकी गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का काम कर रही है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस ने नाम दिया है कि मेहतारी बंधन ये वसूली मीटर। इसके लिए बकायदा हम लोगों ने फॉर्म बनाया है। ये फॉर्म को लेकर सभी घरों में जाएंगे हमारा कार्यकर्ता और उन घरों से चर्चा कर ये फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म को कलेक्ट कर हम बिजली ऑफिसों में ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर में हम इसका घेराव करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से सरकार महतारी वंदन के पैसे वसूल रही है। इसी मुद्दे को लेकर 1 अगस्त जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 अगस्त घर घर अभियान और 3 अगस्त रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव, यानी कांग्रेस इसे प्रदेश व्यापी जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ बस्तर पंडुम, जो आदिवासी संस्कृति का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बस्तर पंडुम को सांस्कृतिक आयोजन कम और राजनीतिक शो ज्यादा बना दिया है। बैज का दावा है कि माननीय राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी वाले कार्यक्रम पर 6 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए गए, जबकि यही पैसा आदिवासियों के विकास पर लगाया जा सकता था। बस्तर पंडुम के नाम से ये स्पष्ट बिल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। संदर्भित ज्ञापन के माध्यम से आपके द्वारा किए गए अनुशंसा अनुसार दिनांक 7/2/2026 को बस्तर पंडुम 2026 के शुभारंभ समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार एवं दिनांक 9/2/2026 को समापन अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, कितना पैसा लगा पता है आपको? बस्तर की जनता को भी पता नहीं है, बस्तर के आदिवासियों को भी पता नहीं है, वहां के युवाओं को भी पता नहीं है, वहां के आम नागरिक भी पता नहीं है, वहां के पत्रकारों को भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है। 6,14,78,943 रुपए का बिल, 6 करोड़ 14,78,943 रुपए का यह बिल है महामहिम राष्ट्रपति और अमित शाह के कार्यक्रम का। यह है बस्तर पंडुम। ये बस्तर पंडुम के नाम से लूट नहीं तो और क्या है? खुलेआम बस्तर पंडुम के नाम से लूटा जा रहा है। अगर ये 6 करोड़ रुपए अगर बस्तर के आदिवासियों के लिए
बस्तर के विकास के लिए जो पिछले बारिश में टूट गए पुल पुलिया सड़क, अगर इसमें खर्च करते, मैं समझता हूं सैकड़ों पुल पुलिया बनते। दीपक बैज ने सरकार पर कई और सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि बस्तर में सड़कें अधूरी है, पुलों का निर्माण रुका है और यही पैसे पुलिया बनाने में इस्तेमाल किए जा सकते थे। बैज का कहना है कि सरकार विकास छोड़कर सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने सरकार को सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर घेरा है। इससे पहले जम्बूरी आयोजन और मंत्री गजेंद्र यादव को लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। अब बिजली और बस्तर पंडुम, इन दोनों बड़े मुद्दों को एक साथ जोड़कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। उधर सरकार इन आरोपों को राजनीतिक बता चुकी है और विकास कार्यों का हवाला देकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करती रही है। फिलहाल सवाल कई हैं। क्या महंगी बिजली का मुद्दा जनता को सड़कों पर ला पाएगा? और क्या बस्तर पंडुम पर उठे सवाल सरकार के लिए नई चुनौती बनेंगे? कांग्रेस इन मुद्दों के सहारे बड़ा राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर पाएगी या फिर सरकार इन सभी आरोपों का जवाब अपने काम के दम पर देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।